कैसे हैं आप सब? I hope all of you are doing well, right? So once again, myself, Dr. Amit here, and I'm all set to take you all into the beautiful world of biology, right? आप सब रेडी हो ना? होना ही है, बिकॉज आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो टॉपिक है वो जो शुरू है, दी हार्ट, राइट? दिल 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 की बातें सबको अच्छी लगती है, आई होप सो। और इस दिल में ही तो सारे इमोशंस होते हैं जैसे हमने कल देखा, बट उसके ऊपर जब दिल टूटता है तो आपको पता है ना, जनरल लोग हम मूवीज में काफी देखते हैं, यार इस दोस्त ने मेरा दिल तोड़ दिया, या फिर लव एक्सेट्रा, राइट? इस वजह से दिल टूटा। बट वो तो जनरल लोग हैं। बीइंग स्टूडेंट ऑफ साइंस और बायोलॉजी, हम क्या बोलेंगे? हमने तो बस यही समझना है, अरे व्हाट इज दिल टूटना? कहीं एट्रिया तो नहीं टूट गए, कहीं वेंट्रिकल तो नहीं टूट गए, अरे कहीं कोई सेमिलुनार वॉल या फिर ट्राइकस्पिड माइट्रल वॉल तो नहीं टूटे, या फिर कहीं साइनोएट्रियल नोड जो आज हम सीखे हैं या सीखेंगे, पेस मेकर, वो तो नहीं टूटा। आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो? अरे अभी अब हार्ट सीखना है तो यही बोलना होगा, राइट? ऐसा कभी होता नहीं है, बिकॉज अगर वो टूट गए, ऐसे दिल टूटने से, इमोशन से अगर वो अफेक्ट हो गए तो भाई ये हमारी जान का सवाल है बच्चों, राइट? तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में हार्ट क्या है? इट इज अ ब्यूटिफुल डिवाइन क्रिएशन ऑफ गॉड, नेचर। और इसलिए ये सबको सबको ब्लड देता है, ऑक्सीजन देता है, एंड इट इज द सेंटर ऑफ अवर लाइफ। सो पार्ट ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी टू अंडरस्टैंड दिस क्रूशियल ऑर्गन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको एग्जाम में भी इस पे काफी क्वेश्चंस पूछेंगे, बिकॉज इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ब्रेन इंपॉर्टेंट है, वैसे हार्ट भी वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल ऑर्गन ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी सिस्टम। तो इसलिए हमें इसे जोश के साथ, पूरे फोकस के साथ सीखना है। बाकी दिल तोड़ने की बातें छोड़ दो यार, ये तो चलते रहता है, राइट? धीरे धीरे जैसे मैच्योर होते हैं तो वैसे हमें समझता है, इमोशंस हम कंट्रोल कर पाते हैं, राइट? एट द एंड क्या होता है, दो ही तो चीजें होती है, फॉरगिव करना है जिन्होंने भी दिल तोड़ा है, या फिर हमें एक्सेप्ट करना है जो भी सिचुएशन, फेस करना है। ऐसे डरना नहीं है, कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो एग्जाम्स हो, जो हो, डर तो होता ही है, आई नो, बट डर के आगे जीत है। और हार के जो जीतता है उसे क्या कहते हैं? हार के जो जीतता है उसे कहते हैं बाजीगर। आप बोलोगे सर ये क्या मूवी, एकदम मूवी टाइप्स क्या चल रहा है? ये तो बस आपको थोड़ा सा एक अलाइन करने के लिए, थोड़ा सा, बाद में तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आज हम हार्ट में सीखेंगे, राइट? तो अभी हंसते हंसते चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो आज का है, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस मेकर यही है जिस वजह से हमारी दिल की धड़कन कंट्रोल होती है, वो जो इम्पल्सेस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, इसलिए अच्छे से समझना है। अच्छा चलो, इसकी पेस मेकर पढ़ने से पहले कुछ रिवाइज कर ले। अरे रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, रिवीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई होप जो भी हम पढ़ रहे हैं आप डेली घर पे पढ़ रहे हो, प्लीज डू दैट सेम डे, तभी आपके कॉन्सेप्ट्स बनेंगे, जो कंफ्यूजन से क्लियर होंगे, डाउट्स आपके सॉल्व हो ही रहे हैं, और इसके ऊपर आपको रिकॉल होगा, अच्छे से विजुअल्स आपको रिकॉल होंगे। सो जो भी वीडियो को आपने टाइम दिया है आपका 1 आवर 1.5 आवर, उसको अच्छे से रिफ्लेक्ट होना है आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में। सो प्लीज रिवाइज एंड कीप मेकिंग नोट्स 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 नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ, स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, आपको नोट डाउन करना है। सो बी रेडी विथ योर नोटबुक्स, हैंड रिटन नोट्स, पेन, मार्कर, एंड लेट्स गो। बिल्कुल नोट्स लिखना है, डेफिनेशन, कीवर्ड्स, निमोनिक्स, ट्रिक्स, राइट? सो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स पेस मेकर, हम शॉर्टली रिवाइज करेंगे हमने कल क्या सीखा।
हार्ट। तो हमने कल क्या सीखा इसमें? वी स्टडीड अबाउट द लोकेशन, कहाँ पे होता है? सेंटर में, और स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, इसलिए हार्ट बीट प्रोमिनेंटली लेफ्ट एरिया ऑफ द चेस्ट, अपेक्स होता है ना हार्ट का, वहां पे हमें सुनाई देता है विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, जो कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स यूज करते हैं टू एनालाइज हार्ट साउंड्स, लब डब लब डब, ऐसे साउंड्स होते हैं। आपको आगे सिखाऊंगा मैं कि एग्जैक्टली कैसे हम उसे सुनते हैं, आप सुन पाओगे राइट, और कैसे होते हैं वो, और क्या इंपॉर्टेंस है हार्ट साउंड्स का। सो उसके पहले और हमने क्या सीखा? वी स्टडीड अबाउट द कवरिंग, पेरिकार्डियम, रिमेंबर, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द हार्ट, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरी, आउटर कार्डियम, हार्ट। Then we studied about the chambers of heart. कितने होते हैं chambers? 4 chambers. 2 atria, 2 ventricles. Then we studied about different blood vessels living and entering the heart. याद आ रहा है कुछ? Also we studied about the valves, different valves जो होते हैं, भूलना नहीं है हाँ? हमने क्या क्या स्टडी किया था? ब्लड वेसल्स, वॉल्व्स। आई थिंक आपको एक रिवीजन चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन, ये पिक्चर देखते हैं हम। सो ये है ह्यूमन हार्ट। अभी अच्छे से मुझे बताओ क्विकली, जो हमने कल स्टडी किया चैम्बर्स, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, इट्स अ क्विक रिवीजन, और आप मुझे आंसर करोगे। बड़ा इंटरेस्टिंग क्विज है ये। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू विल करेक्ट, विल गिव मी करेक्ट आंसर्स, राइट? सो प्लीज फोकस, लेट्स स्टार्ट। आई विल पॉइंट आउट। सो है क्या ये? डोंट वॉच, अब तो क्या आंसर ही दिया है यहाँ पे। सो दिस इज राइट एट्रियम। देखो दिख रहा है ना, दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, प्लीज फोकस। राइट, ये है राइट साइड, एंड दिस इज लेफ्ट साइड। जस्ट अ मिनट, या क्या है ये? दिस इज राइट एट्रियम, ये राइट साइड है हाँ। हमारा लेफ्ट यानी सामने जो ह्यूमन हार्ट, कोई आदमी खड़ा है, मैंने उसका हार्ट सामने रखा है मेरे, तो अगर उसका वो कौन सा साइड है एक्चुअल में? इट इज राइट साइड। कल मैंने क्लियर किया, दिस इज लेफ्ट साइड, पहले ये क्लियर कर लो। सो राइट एंड लेफ्ट क्लियर है। सो दिस चेम्बर इज राइट एट्रियम। दिख रहा है ना, पीछे से बड़ा होता है, कल हमने 3D व्यू में देखा था, राइट? सो इट इज राइट एट्रियम। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट? देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट। What is this? Come on. This is left atrium, right? क्या है ये? Left atrium. Atrium है ना? Atrium, or also called as auricle. राइट एंड लेफ्ट। क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? राइट, ऑल क्लियर? देन नेक्स्ट, अभी बताओ मुझे, व्हाट इज दिस? ये है फैट, राइट? और यहाँ पे अगर मैं राइट क्रॉस सेक्शन लूँ तो भी आप देख पाओगे, ये जो एरिया है इसे क्या बोलते हैं? इतना सामने जो सबसे बड़े होते हैं वो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, right ventricle, and this is left ventricle. So right atrium, right ventricle, then left atrium, left ventricle. Chambers clear है सबको? ये valves है, valves quickly. This is tricuspid valve. कौन सी है ये? Which guards the opening between right atrium and right ventricle. भूलना नहीं है, it is called as ट्राइकस्पिड वॉल, राइट? मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पे, ट्राइकस्पिड। आपके बुक में भी पिक्चर्स दिए हैं, सो प्लीज रिवाइज। सी, अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको बताऊंगा कैसे याद रखना है। सी, ट्राइकस्पिड, ट्राई में स्पेलिंग में क्या आ रहा है? आर दिख रहा है आपको? टी आर, सो इट इज प्रेजेंट ऑन राइट साइड। अगर कभी एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाए, जिन बच्चों को क्लियर है, नो नीड टू राइट। जिनको लग रहा है कि हम कंफ्यूज कर देंगे कि ट्राइकस्पिड कौन से साइड में है एंड बाइकस्पिड, सो प्लीज राइट डाउन ट्राइकस्पिड। और ये जो वॉल्व है यहाँ पे लेफ्ट में, इसे क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड।
इसकी स्पेलिंग में आर दिख रहा है क्या कहीं पे? नहीं. सो इट इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड. ऑब्वियसली एक तरफ ट्राई है, एक तरफ बाइकस्पिड है. लेफ्ट साइड. क्लियर है? आसान है. वॉल, ये दिस वॉल्स गार्ड द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. ट्राइकस्पिड, जो राइट एट्रियम में ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा ना सुपेरियर वेना कैवा से, देन इंफीरियर वेना कैवा, बोथ ओपन इन राइट एट्रियम. फिर ये ब्लड जाएगा. हम देखेंगे एक ब्यूटीफुल विजुअल के थ्रू आगे कैसे होता है. राइट. देन फिर यहाँ पे क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड, ये जो पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए रेड से मार्क किया है. यहाँ से आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा. राइट. क्लियर? तो आप ऐसे नोट्स में लिख सकते हो. एग्जाम में तो आपको ऐसे मार्क राउंड नहीं करना है, ये सिर्फ आपके रिकॉल के लिए. दिस आर फ्यू ट्रिक्स. विजुअली कैसे हमें याद रखना है, नोट्स में कैसे. नोट्स में तो आप अपने वे में सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, बिकॉज एट द एंड हमारा एम क्या है? वी वांट टू रिकॉल इन एग्जाम एनी हाउ, हुक और बाय एनी मींस, हुक और क्रुक. देयर इज नो एनी शॉर्टकट टू सक्सेस. जो भी है, कौन पूछने वाला है आपको आपने क्या निमोनिक, वो सिली हो, स्टूपिड हो, जो भी हो. कोई मूवी का नाम रख लो, कोई गेम का नाम रख लो, कोई टोनी स्टार्क हो, फिर वो लिम्फोसाइट हो, आयरन मैन हो, जो एंटीबॉडीज करते हैं, जैसे भी रखो यार, एट द एंड आपको करेक्टली आंसर लिखना है. एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि आपने क्या निमोनिक बनाया था, क्या किया था. एग्जाम में करेक्ट एमसीक्यू को राइट ऑप्शन मार्क करना है. इफ शॉर्ट आंसर है, फिल इन द ब्लैंक है, आपको रिकॉल करना है. एट द एंड who recalls and write correctly, that person score the maximum. वही टॉपर्स होते हैं. राइट. सो डू एनीवे. इतना वास्ट है बायोलॉजी, आगे जाके भी तो आपको बस ऐसे एक हेल्दी वे में इसे सीखना है, एंजॉय करते हुए. सो आर को, आर कैपिटल बना लो, एक राउंड बना लो और लिख लो यहाँ पे. इस राइट के आर को भी राउंड कर लो. राइट. मैंने एरो मार्क किया, स्टार मार्क किया इधर लेफ्ट में. राइट साइड ट्राइकस्पिड, लेफ्ट साइड बाइकस्पिड. ऑल क्लियर? नेक्स्ट. अभी बताओ मुझे क्या है. फिर से एक्सटर्नल. ये क्या बोलते हैं इसे? दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी विच कैरी व्हाट? यहाँ से लेफ्ट से जो आता है ना ब्लड, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो, सॉरी राइट वेंट्रिकल से, प्लीज करेक्ट, राइट साइड, राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया ना यहाँ से, यहाँ फिर ये यहाँ से लंग्स में जाएगा. यहाँ पे दो साइड में लंग्स है और ये ऐसे ओपन होता है, इधर भी इधर भी. और यहाँ पे एल्वियोलाई है, फिल्टर होगा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जाएगा. तो ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी. इट इज द ओनली आर्टरी इन बॉडी विच कैरी व्हाट? इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. जनरली डिक्टम क्या है? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड, बट दिस पल्मोनरी आर्टरी कैरी deoxygenated blood to both the lungs. That is pulmonary circulation. हम डबल सर्कुलेशन सीखेंगे तो अभी समझ लो. जब फर्स्टली क्या होता है, पल्मोनरी में लंग्स में जो गया और यहाँ पे जो एल्वियोलाई है, हमने सीखा था कैसे हीमोग्लोबिन आरबीसी में ऑक्सीजन को अटैच होता है, आयरन, हीम. याद करो, याद करो अवर प्रीवियस लेक्चर सेकंड थर्ड, मैंने अच्छे से एक विजुअल बताया था. देन दिस लंग्स ऑक्सीजनेट द ब्लड, दिस आरबीसी कैच दी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. फिर वो रेड आरबीसी यहां से कहां जाएंगे? कम ऑन फोकस. ये है पल्मोनरी वेन्स, मैंने मार्क किया है सी रेड से. पल्मोनरी वेन्स याद रखना है. पल्मोनरी वेन्स, दिस कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. प्लीज रिमेंबर, क्यों है मैंने कल लिखवाया था, आपने नोट्स में लिखा होगा आई होप. राइट. सो जो लंग्स से ब्लड जो प्यूरिफाई हुआ वो इनमें आएगा. और ये कहाँ पे ओपन होते हैं? पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स होते हैं. दिस ओपन इन दिस व्हाट? दिस इज लेफ्ट एट्रियम और ऑरिकल. ऊपर वाला एट्रियम लेफ्ट में है, लेफ्ट में. सो लेफ्ट साइड इज ऑल अबाउट ऑक्सीजनेटेड, राइट साइड इज ऑल अबाउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. राइट. तो यहाँ पे जो ब्लड आएगा फिर वो नीचे आएगा इस वेंट्रिकल में, इसे बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल. और यहाँ पे जो वॉल्व होती है दैट इज टू कस्प और टू फ्लैप्स, बाइकस्पिड, आल्सो कॉल्ड एज माइट्रल वॉल्व. बाय को ही माइट्रल वॉल्व भी बोलते हैं. याद रखना है, दोनों भी नाम पूछ सकते हैं एग्जाम में. ऑल क्लियर? आई होप देयर इज नो एनी कंफ्यूजन. प्लीज अंडरस्टैंड द बेसिक्स. आई एम रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन. आई एम टेकिंग वन एक्स्ट्रा लेक्चर फॉर द सेम, बिकॉज इस पे ही आगे के कॉन्सेप्ट्स है. कैसे सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है, हार्ट बीट होता है, पल्स होता है, then how it works, the double circulation of heart, right? So please बच्चों focus.
एंजॉय करते हुए सीखना है. ऑल क्लियर, पल्मोनरी वेन्स तक आ गए. देन व्हाट, देन व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, कम ऑन टेल मी. एओर्टा, जो रेड में क्लियर दिख रहा है आपको, राइट, इट इज एओर्टा. बिगेस्ट होता है, ये आर्टरी है जो कहां से ओपन होता है, यहां से. देखो मैं इसको निकालता हूं, आपको दिखेगा. इट ओपन्स फ्रॉम दिस वेंट्रिकल. दिस इज व्हाट, लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. अभी ये ब्लड फुल ऑफ ऑक्सीजन है. अभी हमें पूरे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए. ऑर्गन्स आर वेटिंग टू गेट दैट ऑक्सीजन, राइट. सो ये ब्लड यहां से जाएगा. और यहाँ पे कौन सी वॉल्व होती है इसके ओपनिंग पे, इसे बोलते हैं सेमी लूनार वॉल्व. सेमी लूनार वॉल्व, सेम वॉल्व गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ, ये जो है ना ट्रंक, इधर जो इधर से निकलता है राइट वेंट्रिकल से, पल्मोनरी आर्टरी. यहाँ पे भी सेमी लूनार होता है. दोनों का नेम सेम है, सेमी लूनार. बोथ एओर्टा एज वेल एज पल्मोनरी आर्टरी. ये पल्मोनरी है, इट इज एओर्टा विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन्स. ऊपर भी जाएगा इसके हेड में, ब्रेन में, देन नीचे लेग्स, एब्डोमेन, डिफरेंट ऑर्गन्स. जहां जहां पे जाएगा वहां वहां पे जो आर्टरीज को ब्रांचेस देगा उसके अलग अलग नाम है. हम आगे पढ़ाई करेंगे, विल स्टडी इन नेक्स्ट स्लाइड्स कि कैसे होता है. अभी के लिए क्लियर है, ऑल क्लियर, राइट. सो दिस इज एक्सटर्नली हमने स्ट्रक्चर्स देख लिए. फिर से कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना. दिस इज सुपीरियर वेना केवा विच कैरी ब्लड इनटू दिस. This is inferior vena cava, both open into right atrium. This is aorta. This is pulmonary artery जो lungs के through आता है. These are pulmonary veins, right? What? This is left ventricle. This is right ventricle. और इसको जो divide करता है, this is partition. Interventricular septum. नाम में ही है interventricular. Interventricular यानी between two ventricles. Septum. Septum जैसा है ना, partition है ये जो डिवाइड करता है. और एट्रिया के बीच में जो होगा उसे इंटर एट्रियो. क्लियर है, राइट, आसान है, नो एनी कंफ्यूजन. एंड अगेन देयर आर अदर फैट एंड दिस कोरोनरी आर्टरीज. सी हाउ ब्यूटीफुली कोरोनरी आर्टरीज दिख रहे हैं आपको इस स्लाइड में. कल हमने पढ़ा था इनके ब्लॉकेज होने से क्या होगा, विच इज दैट डिसीज, इट इज कॉल्ड एज मायोकार्डियल इंफाक्शन. मायोकार्डियल व्हाट, इंफाक्शन. भूलना नहीं है, इंफाक्शन यानी जहां पे ब्लड सप्लाई कम है. तो क्यों होगा ये, जो ओल्ड एज लोग होते हैं, जो बहुत जिनके आर्टरीज का कॉम्प्लायंस कम होता है, जिन्होंने बहुत अनहेल्दी फूड खाया है, ऑयली जंक फूड, एंड ओवर द टाइम कैसे होते हैं ओल्ड लोगों में जो आर्टरीज है वो बहुत, उनका जो वैस्कुलेचर उसमें कुछ ना कुछ इतने सालों का डिपॉजिट होता है. तो थोड़े से कोलेस्ट्रॉल या कुछ ना कुछ अनहेल्दी हो ही जाता है, क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करते. जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, दे आर वेरी हेल्पफुल टू गिव द ऑक्सीजन टू डिफरेंट ऑर्गन्स. इसलिए प्राणायाम का भी एक बहुत महत्व है. दो वी लाइव इन द 21st century ऑफ दिस गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, बट सी आवर ओल्ड साइंस वाज आयुर्वेदा, विजडम, राइट. तो जहां पे योग, सूर्य नमस्कार, एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अनुलोम विलोम एंड ऑल दिस प्राणायाम, दे मेंटेन द ऑक्सीजन लेवल. So आप अगर इसे करो तो it will help you to even give you a healthy lifestyle. Your cells will be fresh, your organs, heart will function great. Even जब आप 50-60 years के होंगे तब भी you will be healthy. कभी हार्ट अटैक और ये नहीं आएगा. मायोकार्डियल इंफेक्शन को और क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक. और इसमें जो पेन होता है उसे क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस. हमने कल देखा पिक्चर के साथ वो ओल्ड मैन जो था, राइट. ऑल क्लियर. ये जो होते हैं ना, आपको दिख रहा है, ये जो वेन्स हैं, ये रेड से मैंने मार्क किया. दीज आर कोरोनरी आर्टरी जो ब्लड देते हैं हार्ट को. और यही जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगे उनको बोलते हैं कोरोनरी और कार्डियक वेन्स. और ये है आर्टरीज, जो ब्लू में है वो वेन्स है. ऑल क्लियर, आसान है. ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, राइट. सो प्लीज फोकस. और इस तरह से आपको सब कुछ ध्यान में रखना है. सी, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज right atrium, this is left atrium, this is superior vena cava which carry blood from deoxygenated blood from brains. ऊपर का पार्ट का ना जो भी ऑक्सीजन यूज कर लिया है ब्रेन ने, वो राइट एट्रियम में अल्टीमेटली आएगा यहाँ पे. और ये जो है फिर इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इंफीरियर. इसको ऑल्सो क्या बोलते हैं, इंफीरियर वेना कैवा इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, कम ऑन,
कल मैंने बोला था आपको, आई होप आप ध्यान से याद रखे हो, पोस्टेरियर वेना कैवा, बिकॉज इट इज प्लेस्ड पोस्टेरियरली। दिख रहा है आपको? प्लीज कॉन्सेप्ट को समझो। दिस इज पोस्टीरियर साइड ना, पीछे से ओपन होगा ये हार्ट के, ऐसे 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 मैं दिखा रहा हूँ डॉट डॉट में, राइट एट्रियम में ओपन होगा। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्टेरियर वेना कैवा। आपको एग्जाम में अगर पोस्टेरियर लिखा तो याद होना चाहिए कि इट ओपन्स इन राइट एट्रियम एज अ फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू। और इसको क्या बोलते हैं? दिस इज सुपीरियर वेना कैवा, राइट। सुपीरियर वेना कैवा कहाँ ओपन हो रहा है? वंस अगेन इट इज ओपनिंग इन द राइट एट्रियम। इसको और क्या बोलते हैं? अनदर नेम एंटेरियर। एंटेरियर इज फ्रंटल एस्पेक्ट, ये सीधे से यहाँ पे ओपन हो गया, इसलिए इसे बोलते हैं एंटेरियर वेना कैवा। प्लीज राइट डाउन द अल्टरनेटिव नेम्स इन योर नोट्स। एग्जाम में जब भी जैसे पूछे आपको पता होना चाहिए। ऑल क्लियर? आसान है। और ये तो आपको पता ही है, ये क्या होते हैं? दिस इज एओर्टा, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी विच कैरी द ब्लड फ्रॉम यहाँ से लंग्स में। इसकी एक ब्रांच लंग में जाएगी और पीछे से एक ब्रांच सेकंड लंग में जाएगी। दिस इज राइट लंग, दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ द लंग। और फिल्टर होके फिर कहां से आएगा वो ब्लड? दैट ब्लड विल कम थ्रू दिस पल्मोनरी वेन्स। वेन्स कैरी पल्मोनरी, जनरली वेन्स क्या कैरी करते हैं? दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड, बट हार्ट में उल्टा है। दिस वेन इज स्पेशल, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। भूलना नहीं है। और ये ब्लड कहां पे आएगा? यहाँ पे लेफ्ट में। फिर यहां से ओपनिंग है बाइकस्पिड और मेट्रल, यहां से आया, फिर यहाँ पे वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन, और ये ब्लड एओर्टा से पूरे ऑर्गन्स को जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो फर्स्ट वाला जो था वो था सिस्टेमिक, यानी बॉडी को देना है। दैट इज व्हाट? दैट इज पार्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स को देना। एंड पल्मोनरी यानी लंग्स में जो सर्कुलेट होके आ रहा है। सो ब्लड मूव्स ट्वाइस थ्रू हार्ट, वंस थ्रू पल्मोनरी लंग, सेकंड थ्रू हार्ट टू सिस्टेमिक ऑर्गन। सो इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। फिर से हम देखेंगे आगे डबल सर्कुलेशन। आई थॉट कि मैं अभी सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं इस डायग्राम के थ्रू, राइट? ऑल क्लियर है? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। सी देन फिर हमने क्या सीखा? वी स्टडीड अबाउट एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल यानी व्हाट? सिस्टोल इज कॉन्ट्रैक्शन। सी यहाँ पे आपको दिख रहा है, व्हाट इज दिस? इसे क्या बोलते हैं? हार्ट बीट। कल पढ़ा था हमने, अगर आप भूल गए हो तो फिर से याद दिला दूं। हार्ट बीट यानी ऑल्सो कॉल्ड एज कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल, राइट? यानी 1.85 सेकंड्स में होता है वो। अवर ईच फुल बीट ऑफ ह्यूमन हार्ट लास्ट फॉर हाउ मच? 0.85 सेकंड हमने कल पढ़ा, यानी इतने इसमें। सो टोटल 72 बीट्स, 0.85 इंटू 72 60 सेकंड्स, यानी 1 मिनट में। 1 मिनट अगर आप पल्स आपका चेक करो, हम आगे सीखेंगे पल्स क्या होता है। सो आप देखोगे कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हाउ मेनी टाइम्स? 72 टाइम्स। सी कितने फास्ट होता है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ नेचर और क्रिएशन। ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं बना सकता, दिस इज गॉड गिफ्टेड। दैट्स व्हाई वी शुड हैव फेथ इन सम डिवाइन पावर। समथिंग इज रेगुलेटिंग वी ह्यूमंस। देयर इज समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, राइट? ऐसा कोई स्ट्रक्चर आज तक बना नहीं है, ना कोई टेक्नोलॉजी बना पाएगी, बिकॉज दिस इज बाय नेचर। नेचर ने दिया है हमें ये गिफ्ट। वी आर लकी कि हमें एक हार्ट दिया है जो इतना ब्यूटीफुल है। इट वर्क सो ब्यूटीफुली। सी कितने फास्ट हो रहा है ये नॉर्मल हार्ट बीट। यहाँ पे लिखा है इट इज 70 बीट्स पर मिनट और 72 बीट्स पर मिनट। इसे बोलते हैं पल्स, यानी 1 मिनट में ईच मिनट इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स 72 टाइम्स फास्ट। देखो कैसे हो रहा है ये, आपको दिख रहा है कैसे ब्लड आ रहा है दोनों तरफ। साथ में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे आएगा एट्रिया से, एक तरफ पल्मोनरी वेन से जो लंग्स है दोनों तरफ, वहां से जो आया है वो ऑक्सीजनेटेड आएगा। देन देयर ओपन्स दिस 2 वॉल्व्स। देखो व्हाइट वॉल्व्स कैसे ओपन हो रहे हैं, दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? ये साथ में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एट्रिया, एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज ओपनिंग ऑफ वीना कैवा एंड पल्मोनरी वेन क्लोज। यहां से वीना कैवा ओपन होगी, पल्मोनरी वेन्स क्लोज होंगे और ये ब्लड आएगा दोनों तरफ, राइट? फिर नीचे आएगा, ब्लड एंटर्स वेंट्रिकल्स बाय क्लोजिंग थ्रू व्हाट? इधर है ट्राइकस्पिड, TRI, R है राइट साइड, यहाँ पे है बाइकस्पिड, BI
CUSPD, also called as mitral valve, right? mitral, याद रखना है mitral में R है यानी उसका मीनिंग ये नहीं है कि वो राइट में है। mitral में क्या करोगे आप, इसका नाम दूसरा mitral valve जो लेफ्ट में है, इसमें आप L को बड़ा लिखोगे, L इज लेफ्ट साइड, सो mitral ends with letter L, इट इज लेफ्ट साइड। ऐसे थोड़ा विजुअल मेमोरी देना है हमें ब्रेन को, इसे अलग अलग अपना वे है स्टडी करने का, बट इफ यू यूज दिस टेक्निक्स आप एग्जाम में कितना भी पढ़ो आपको कंफ्यूज नहीं होगा, बिकॉज यू हैव हाईलाइटेड फ्यू वर्ड्स, आपने इसे कैपिटल में लिख लिया और एकदम उभर के आपके दिमाग में विजुअल मेमोरी में आएगा, कॉर्टेक्स में, ब्रेन से स्टिमुलस मिलेगा, अरे हाँ सर ने ये बोला था, सो इट इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड, अभी मुझे कंफ्यूजन नहीं है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन व्हाट, बिटवीन दिस लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, आल्सो कॉल्ड एज बाइकुस्पिड, ऐसे पढ़ना होता है, राइट? सो देखो ये टाइमर है 0.85 सेकंड्स में कैसे हो रहा है, साथ में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, देन ब्लड एंटर्स through tricuspid, then semilunar valves at the roots of pulmonary artery and aorta closed, producing the sound dup, dup बनता है, these are heart sound। कौन से semilunar valves? these two, one pulmonary artery में और एक aorta में, ये pulmonary artery से जो lungs में जा रहा है और aorta जो body में open हो रहा है, these two are what, semilunar valves, they closes, और जब ये semilunar valves close होते हैं उनको क्या बोलता है, डप साउंड बनता है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड बैक इनटू वेंट्रिकल्स। ये क्लोज क्यों होंगे, क्योंकि वेंट्रिकल्स में फिर से ब्लड को नहीं जाना है, राइट? तो जब सिस्टोल होता है ना तब निकलता है ये, राइट? आ रहा है समझ में? सी कल हमने क्या पढ़ा, प्लीज क्लियर कर लो, कॉन्ट्रैक्शन यानी क्या, सिस्टोल, सिस्टोल यानी क्या, कॉन्ट्रैक्शन, सेम है। हमने कल देखा हार्ट बीट में एक कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है जिसे सिस्टोल बोलते हैं। सी राइट डाउन नोट्स में क्या लिखोगे आप, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स व्हाट, सिस्टोल, ये मेडिकल टर्म यूज करते हैं मुझसे, सिस्टोल, सिस्टोल एस स्टिमुलेशन यानी अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ये जो दिख रहा है आपको अट्रिया, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तभी तो ये ब्लड पुश करेगा, और कहाँ आएगा, ओपनिंग होगी ना ये वॉल्स की, और कहाँ पे आएगा, इस राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड, सेम टाइम होता है ये प्रोसेस। हमें लगता है कि पहले ये ऐसे जाएगा फिर फिल्टर होके इधर से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ऐसे अलग अलग कैसे होगा, साइमल्टेनियस होता है। हमने पार्टीशन तो हो गया ना इसमें हार्ट में, तो ये 0.85 सेकंड्स में कंप्लीट करना है, तो इट शुड बी अ कॉम्प्लेक्स येट फास्टर प्रोसेस। तो अभी मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट सो स्लो, इतना स्लोली नहीं होगा कुछ, राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड गाइस कैसे होता है सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन, यानी क्या हो रहा है, देखो अभी मैंने क्या बोला आपको, अभी सी कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोल, तो अट्रिया दोनों, ये जो एट्रियाज है मैंने मार्क किया ऊपर के, ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, ये जो ब्लड इधर जो डीऑक्सीजनेटेड आया बिना के आवाज से, ये यहाँ पे फिलअप हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तभी तो मसल्स होते हैं ना, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो भी तो ब्लड पुश होगा, ये वॉल्स ओपन हो जाएंगे, दिस ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, और यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड साथ में आ गया, इधर डीऑक्सीजनेटेड, इधर वेन से प्यूरिफाई हो गया ऑक्सीजनेटेड, दोनों साथ में, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल फिलअप हुआ, सो इट इज कॉल्ड एज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ये कितने सेकंड्स का होता है, 0.15 सेकंड हमने पढ़ा, राइट? 0.15, यहाँ पे लेफ्ट में देखो, आपके लेफ्ट में, आइडियली इट इज राइट साइड ऑफ हार्ट, दिस इज लेफ्ट साइड, क्लियर है? देन ये ब्लड फिलअप हो गया यहाँ पे, राइट? यहाँ पे ब्लड आ गया, इतना क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? प्लीज समझो ये कॉन्सेप्ट है, तभी आप हार्ट साउंड समझ पाओगे, हार्ट का सर्कुलेशन कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन, दिस इज द प्रोसेस, साथ में हो रहा है, मैं आपको विजुअल भी दिखाऊंगा, बट प्लीज फोकस नाउ, राइट? सो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, फिर क्या होगा, फिर अभी ये जो ब्लड आ गया है दोनों वेंट्रिकल्स में, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, एलवी, आरवी इज शॉर्ट फॉर्म फॉर राइट, एलवी इज शॉर्ट फॉर्म फॉर लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर अभी क्या होगा, वेंट्रिकल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, सिस्टोल, अब सिस्टोल है ना, मैंने क्या बोला था, सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स यानी इनके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए यानी पुश करना, मसल्स में इंपल्स आ गया है, ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा एकदम से, और कॉन्ट्रैक्शन से यानी पुश करेगा ब्लड, ये करेगा इधर लंग्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल करेगा एओर्टा में, साथ में होता है ये, दिस इज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिस्टोल यानी सॉरी सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, क्लियर है? अभी ब्लड आ गया, एक तरफ जाएगा लंग्स में जो इसे प्यूरिफाई करेगा, और ये बॉडी में जाके स्प्रेड होगा। अभी यहाँ पे कौन से वॉल्स है, ये है वॉल्स,
एक है सेमिलुनार पल्मोनरी आर्टरी की जो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से, और एक है लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में। और ये वॉल्व की वजह से ही आवाज आता है, उसे बोलते हैं हार्ट साउंड। जब हम स्टेथोस्कोप लगाते हैं ना, लब डप लब डप लब डप, LUBB, प्लीज क्लियर, लब, दिस इज फर्स्ट साउंड। ये जो मूवीज में सुनते हैं ना, धक 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 धक, वो सिर्फ बॉलीवुड मूवीज में या फिर ये जो टीवी शोज में होता है, हीरो हीरोइन जो होते हैं धक धक एंड ऑल, ये सब नहीं होता है भैया, राइट बच्चों। आइडियली स्टेथोस्कोप में जब आप देखोगे ना, हम बिल्कुल बायोलॉजी को समझते हैं एग्जैक्टली क्या होता है, साइंटिफिक प्रूफ है हमारे पास। वो तो बस मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने वो बोल देते हैं, वो लब डब ऐसा यूज करेंगे तो सोचो कैसे होगा कोई मूवी सॉन्ग बनेगा हार्ट पे, तो नहीं होता है ना। सो दे जस्ट वांट अस टू एंटरटेन। तो धक धक ऐसा कुछ नहीं है, लब डब, दिस इज द साउंड। तो कभी आपको कोई मूवी सॉन्ग बनाना है एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट तो आप लब डब बोलोगे, राइट? कम ऑन लाफ, जो किया है आपको थोड़ा हंसाने के लिए, राइट? क्लियर है? So what is that? Come on everyone. So it is lub. Lub याने what? It is first sound. अब ये कैसे बनता है क्लियर कर लो। Lub is produced when the atrioventricular valves get closed sharply at the start of ventricular contraction. जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे ये दो वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट, अच्छे से फोकस करो प्लीज, आई एम रिपीटेडली एक्सप्लेनिंग। ये कॉन्सेप्ट बाद में आपको टेक्स्ट बुक से नहीं समझेगा, सो प्लीज बच्चों प्लीज फोकस, राइट? तो कैसे होगा ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब क्या होगा, यहां पे मैं स्टार्ट करता हूं इससे, सी हाउ कॉन्ट्रैक्शन इज हैपनिंग, वेव्स आर कमिंग। सो आपको ये फोकस करना है कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल है इसके स्टार्ट में कैसे होगा, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, यानी आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है ये, राइट? अभी देखो टाइमर की तरफ देखो, जो ऊपर लेफ्ट में वॉच है। फर्स्ट इज एट्रियल सिस्टोल, ये है एट्रियल सिस्टोल, यहां से स्टार्ट हुआ है, कहां तक है वो एट्रियल सिस्टोल, 0.15 सेकंड्स का होगा अराउंड 0.15 सेकंड, यानी क्या है इसमें से ब्लड जाएगा। तो ये ओपन हो, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये ओपन हो जाएंगे दोनों वॉल्स, कौन से साइड के, बीच में के, इन्हें क्या बोलते हैं, अट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। अट्रियोवेंट्रिकुलर यानी क्या, कम ऑन, एट्रियोवेंट्रिकुलर, एट्रियोवेंट्रिकुलर यानी जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में है, ये दोनों एट्रिया, मैंने पार्टीशन बना दिया, ये दो एट्रिया ये दो वेंट्रिकल बड़े बड़े, तो इनके बीच में जो वॉल है ये दो पेयर्स, इनको बोलते हैं अट्रियोवेंट्रिकुलर। इट डिवाइड्स टू एट्रियम्स फ्रॉम टू वेंट्रिकल्स, क्लियर है, राइट? सो अट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स यानी क्या, इनका दूसरा नाम क्या है अभी हमने सीखा। फर्स्ट इज जो राइट में है उसे बोलेंगे सर ट्राइकस्पिड, आप पूछोगे और सर लेफ्ट वाला हमें पता है, हमने क्लियर किया है, बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल। सो दिस आर एट्रियोवेंट्रिकल। तो जब एट्रियल सिस्टोल होगा तो ये ओपन हो गए, राइट? आपको दिख रहा है ना कैसे ओपन हुए हैं, और ब्लड नीचे आएगा तभी, सी ब्लड आ रहा है, हाउ इट इज ब्लड इज कमिंग, अभी क्लोज हो गए, राइट? तो एट द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल ब्लड पूरा आ गया है इसके अंदर पूरा ब्लड आ गया है, फुल ऑफ, वेंट्रिकल्स आर फुल ऑफ ब्लड दोनों साइड के, ये है ऑक्सीजनेटेड, राइट में भी ऑक्सीजनेटेड आया। अभी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये ब्लड को आगे पुश करना है, यहाँ पल्मोनरी आर्टरी में लंग और यहाँ एओर्टा से पूरे बॉडी में। तब ये जो वॉल्व्स हैं ये क्लोज होने चाहिए, कौन से वॉल्व्स, ये दो, ये देखो क्लोज हो गए, एरो किया है मैंने, ये और ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर है, सिर्फ यहाँ पे फोकस करो, ये वाले जो ये इधर इसको गार्ड कर रहे हैं, राइट? बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड ये क्लोज हो गए ना, क्यों? तो ये जब क्लोज होंगे तभी तो ये ब्लड उल्टा नहीं जाएगा, नहीं तो क्या होगा, ये ब्लड ऐसे उल्टा जाएगा इसमें, तो प्रॉपर प्रेशर बनेगा कॉन्ट्रैक्शन में, उल्टा जाएगा तो यहाँ पे ब्लड नहीं जा पाएगा, हमें प्रॉपर प्रेशर डेवलप करना है। यहाँ पे कॉर्डेई टेंडिनी होते हैं जो होल्ड करते हैं और इस वॉल को क्लोज करते हैं। तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं और इनको ब्लड पुश करना है, तब जो कॉन्ट्रैक्शन के स्टार्ट में, जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के स्टार्ट में जो हार्ट साउंड निकलता है उसे बोलते हैं लब, क्लियर है? ये जो क्लोज हो गए ना वॉल्स दोनों, पहले ओपन हुए थे अभी क्लोज कर दिया, क्यों भाई? क्योंकि हमें उल्टा नहीं जाने देना है। वॉल्स क्या करते हैं, इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो, वेन्स में भी तो वॉल्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे आर्टरी और वॉल्स का डिफरेंस, तो इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो। तो देखो ये भी वॉल क्लोज हो गया, दोनों व्हाइट व्हाइट,
उल्टा नहीं जाएंगे, हमें इधर जाना है, आर्टरी, पल्मोनरी और एओर्टा में। उल्टा गया तो फिर इधर प्रेशर नहीं बनेगा और प्रॉपर ब्लड पूरा नहीं जाएगा ना, तो इसलिए हमें उल्टा नहीं जाने देना है। फिर इधर से पूरा उल्टा निकल के फिर वेना केवा से कैसे जाने देना है। तो ये जो सडन क्लोजर होता है वॉल्व्स का, राइट, द क्लोजर ऑफ atrioventricular valve, closure of bicuspid and tricuspid, atrio, tri and bicuspid valves produces which sound? लब। फर्स्ट साउंड है ना, क्योंकि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इधर एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में पुश कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? फर्स्ट साउंड कहां पे? एट द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हुआ है, यानी इसमें से जो ब्लड है अभी ये आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी, और इधर का एओर्टा में, साथ में होते हैं दोनों, ये दोनों वेंट्रिकल साथ में होंगे कॉन्ट्रैक्ट। अपना अपना फंक्शन है, एक लंग्स में भेजेगा, एक हार्ट में इसके एओर्टा के थ्रू बॉडी में भेजेगा, ऑक्सीजनेटेड, राइट? ऑल क्लियर? अभी देखो सेकंड साउंड कैसे होता है। ओके फाइन, अभी देखो नेक्स्ट। अभी ये ब्लड आया, ये वॉल्स क्लोज है, यहां पे दिख रहा है आपको। अभी ये वॉल्स ओपन हो गए, देखो अभी वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू है। सी, आपको फिर से अच्छे से फोकस करना है इस पे। सी, अभी क्या हुआ, हम 0.27 सेकंड पे है। सिस्टोल कितना होता है? सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स कितना ड्यूरेशन है? वेंट्रिकल्स, वी आर स्टडीइंग अबाउट वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्योंकि वेंट्रिकल से पुश करते हैं ना, वो रिलैक्स होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे मेनली। अट्रियाज भी होते हैं, बट हम ये वेंट्रिकल से रिलेटेड ये साउंड्स डेवलप होते हैं, क्योंकि वॉल्स को वो गार्ड करता है, राइट? डिफरेंट वॉल्स गार्ड करते हैं ना उनके ओपनिंग्स को, एओर्टा में, पल्मोनरी में, एंड बिटवीन टू चैम्बर्स, एट्रिया एंड वेंट्रिकल। सो दिस इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये यहां से यहां तक होगा, ये देखो मैंने मार्क किया है वॉच में। इट इज ऑफ हाउ मच? 0.30 सेकंड। याद रखना है ड्यूरेशन 0.30, सिर्फ 0.3 सेकंड का होगा, राइट? क्लियर है? तो इसमें क्या होगा, जो भी ब्लड बना है, ये वॉल्स ओपन हो गए, इनके गेट्स सेमिलुनर वॉल्स, और ये ब्लड ऐसे जाएगा, प्रेशर डेवलप होगा। अभी ये ब्लड यहां से दोनों तरफ गया है, राइट? इधर से पल्मोनरी आर्टरी से लंग में, एओर्टा से इधर, ये वॉल्स ओपन है, गेट खुल गया, राइट? अभी जब ये सिस्टोल खत्म होगा तो ये क्लोज भी तो होंगे ना, वरना क्या होगा, बैक फ्लो होगा। तो सेकंड साउंड इज डप, डप साउंड। इट इज कॉल्ड एज सेकंड हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड। प्लीज राइट डाउन। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वेंट्रिकुलर, it is at the end of ventricular systole or also called as beginning of ventricular diastole, यानी ये रिलैक्स हो जाएंगे। अभी पूरा ब्लड खाली हो गया आर्टरीज में, पल्मोनरी में और इसमें गया, तो either you can say it is ventricular end of ventricular systole और start of ventricular diastole, जो जॉइंट होता है ना, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। भाई मैंने ब्लड पुश कर दिया है, अभी भाई उल्टा नहीं आना देना है हमें ब्लड को, तो यहाँ पे इसलिए क्या है, ये सेमिलुनर वॉल्स है दोनों तरफ, सेमिलुनर वॉल्स। ये जब ये क्लोज होंगे सेमिलुनर वॉल्स, तब कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है? दिस वॉल्स प्रोड्यूस डप साउंड। डप आपको याद करना है एग्जाम में, डप साउंड इज ड्यू टू सेमिलुनर वॉल्स, पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। क्लियर है? देखो कैसे क्लोज होते हैं। ओपन, सी, क्लोज हो गए, दिख रहा है आपको? मैंने सर्कल किया है दोनों साइड, और जब ये क्लोज होते हैं तब ये ओपन हो जाता है, दिख रहा है? ये एक साथ चलता है सब। इट इज सो ब्यूटीफुल। फिर अपने आप यहाँ पे क्या होगा, रिलैक्स कर रहे हैं वेंट्रिकल, साथ में रिलैक्सेशन स्टार्ट हो गया इनका, यानी ब्लड फिलिंग शुरू हो जाएगा। ये वॉल्स ओपन हो गए, यहाँ से सुपेरियर इंफीरियर, यानी ये वॉल्स दो ओपन हो गए और इधर के क्लोज हो गए। तो जब ये सेमिलुनर वॉल्स क्लोज होते हैं तब जो हार्ट साउंड बनता है, इट इज कॉल्ड एज डप, DUP, डप, सेकंड हार्ट साउंड। स्टेथोस्कोप से सुनते हैं हम, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। इट इज सेकंड हार्ट साउंड एंड इट इज ड्यू टू व्हाट? टेक्स्ट बुक में दिया है क्लियरली, इट इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ which valves? Valves, semilunar valves, which are at the roots of pulmonary artery on right side and aorta on left side. Dup sound याद रखना है, लिखो कैपिटल्स में, semilunar valves. It is due to closure। जब क्लोज करते हैं, कोई गेट्स की तरह है ना ये वॉल्व्स, बैक फ्लो प्रिवेंट करते हैं, राइट? तो एकदम से वॉल्व्स क्लोज हो गए तो आवाज आएगा डप। जब वो वाले हमने पहले में देखा, लब साउंड कब आता है? जब दोनों के बीच में जो होते हैं ना, एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच में, एक तरफ राइट में है ट्राइकस्पिड, TRI, और लेफ्ट में है बाइकस्पिड।
तो ये जब गेट्स क्लोज होंगे तब साउंड आएगा लब. लब इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ दोज वॉल्स. और अभी हम सेकंड देख रहे हैं, इट इज ड्यू टू सेमिलुनर वॉल्स. क्लियर? लिख लिया? तो अभी ये प्रिवेंट करेगा, यानी प्रॉपर लंग्स में चला गया है ब्लड, बॉडी में चला गया है भाई, और वेंट्रिकल्स अभी स्टार्ट हो रहे हैं रिलैक्स करना. दैट इज द पार्ट ऑफ जॉइंट डायस्टोल. और वो कितने सेकंड्स का होता है? इट इज ऑफ हाउ मच? इट इज ऑफ 0.40 सेकंड. सी ये वॉच में देखो, लेफ्ट में टाइमर लगा है, पॉइंट देखो, ये मैं मार्क किया मैंने यहां पे, राइट? दिख रहा है ना आपको? सो इट इज डायस्टोल. ये चलते रहेगा, आपको समझना है. सो क्लियर है आपको? टाइमर दिख रहा है, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल. ये कितने सेकंड्स का होता है? कल हमने सीखा था. इट इज ऑफ हाउ मच सेकंड्स? प्लीज रिपीटेडली आई एम सेइंग इट इज ऑफ 0.40 सेकंड. जिसमें कि क्या होता है? ऑल चेंबर्स आर इन रिलैक्स स्टेट. ब्लड ले रहे हैं, यहां से एट्रिया ले रहा है, यहां से वेंट्रिकल्स में आ रहा है, वेंट्रिकल्स में फिलअप हो रहा है. और ये देखो, ये दो वॉल्स क्लोज हो गए, तभी तो सेकंड हार्ट साउंड बना है, सेमिलुनर वॉल्स, राइट? फिर ये चलता रहेगा कंटिन्यूअसली. 0.40 सेकंड डायस्टोल. राइट डाउन डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन. तो इसके स्टार्ट में होता है, ये वेंट्रिकल के डायस्टोल के स्टार्ट में जो साउंड बनेगा, यानी ये जो वॉल्स क्लोज हो गए, इट इज डप, DUP, लब डप, लब डप. हम सुनेंगे कैसे होता है एग्जैक्टली. आप ईयरफोन्स लगाना, अगले वीडियो को आपको क्लियरली सुनाई देगा. ऑल क्लियर? राइट? सो सी फॉर द लास्ट टाइम कैसे हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कितने फास्ट. कम ऑन, लेट्स स्टार्ट. सी सिर्फ देखो कैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. टाइमर देखो, 0.85 सेकंड, और ये चलता रहेगा. 0.85 सेकंड में दोनों तरफ के एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, वॉल्स ओपन हो रहे, ब्लड नीचे आ रहा, देन ब्लड एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में दोनों तरफ से जाएगा. एक पल्मोनरी आर्टरी से लंग में जाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा एओर्टा से सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी ऑर्गन में जाएगा. ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, दोनों का साथ में चलते रहता है, चलते रहता है. हमने इंडिविजुअली सीखा कल से, बट ये सी टाइमर की तरफ एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, डायस्टोल, सिस्टोल, सिस्टोल, डायस्टोल, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स. चलते रहेगा, चलते रहेगा. हाउ ब्यूटीफुल इट इज, राइट? इजंट इट? ऑल क्लियर है? ओके. सो नेक्स्ट, सो राइट डाउन हार्ट साउंड्स. फर्स्ट, लब. इट इज ड्यू टू व्हाट? इट इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स. ऐसे ही लिखना है नोट्स में, अच्छे से लिखो, अच्छे से, फ्री स्पेस में कंफ्यूजन नहीं होना. इट इज एट द स्टार्ट ऑफ व्हाट? वेंट्रिकुलर सिस्टोल. जब सिस्टोल स्टार्ट होता है ना, तभी तो वो जो वॉल्स ऊपर के एट्रिया वेंट्रिया के क्लोज हो जाएंगे, ट्राई एंड बाय. तो क्लोजर होते ही सडनली लब ऐसे क्लोज हो गए गेट्स बीच में के, सो दैट बैकफ्लो ना हो प्रॉपरली, आर्टरी, पल्मोनरी और एओर्टा में ब्लड जाए. क्लियर है? अभी बोलो सेकंड. इफ नीडेड पॉज करके लिखिए अच्छे से, ठीक है? यू हैव द ऑप्शन ऑफ पॉज ऑन स्क्रीन. यूट्यूब वीडियो में पॉज करिए, और जो इसमें मैंने लिखा है प्लीज राइट डाउन. सेकंड हार्ट साउंड इज व्हाट? इट इज डप, DUP, लब डप, लब डप. चलते रहेगा, चलते रहेगा. 72 बीट्स पर मिनट. कैसे, कितना फास्ट होता है ये, राइट? सो लब डप में क्या होता है? इट इज ड्यू टू व्हाट? क्लोजर ऑफ विच? क्लोजर की वजह से है ये, क्लोजर ऑफ वॉल्स. इट इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ, अभी हमने अच्छे से पढ़ा है, व्हाट? सेमिलुनर वॉल्स. सेमिलुनर जो कि एओर्टा और कहां पे होते हैं? रूट्स ऑफ एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी. सेमिलुनर वॉल्स. MCQ पूछ सकते हैं. हाँ, क्यू क्यू किया है मैंने. फर्स्ट भी क्यू है, सेकंड भी क्यू है, शॉर्टली क्यू लिखा है, यानी प्रोबेबल है, क्वेश्चंस आ सकते हैं. सेमिलुनर वॉल्स. और इसमें क्या होता है? इट इज एट द स्टार्ट ऑफ, कब होता है? सेकंड. डप साउंड इज व्हाट? Sorry, so it is what? At the beginning of ventricular diastole. राइट डाउन. नोट्स में रिवाइज करते वक्त आपको अच्छे से याद आएगा. डोंट बी लेजी इन राइटिंग डाउन द नोट्स. वही की है सक्सेस की. बार बार आई एम रिपीटिंग रिपीटेडली. प्लीज फोकस. ओके बच्चों, टेक वन डीप ब्रेथ इन. कितना अच्छे से हमने इसे समझा है, राइट? सो इसी तरह हार्ट बीट, हार्ट रेट चलते रहता है. दिस इज द प्रोसेस. नाउ अभी
आपको मैं हार्ड साउंड सुना रहा हूँ। अभी आपको क्या करना है, इफ यू आर यूजिंग सेल फोन और लैपटॉप, टेक योर ईयरफोन्स, कॉर्ड्स जो भी है, और उसे ईयर्स में अच्छे से डाल के अभी सुनिए कि लब डब एग्जैक्टली कैसे हमें सुनाई देता है, राइट। लब डब लब डब लब डब, फर्स्ट साउंड, सेकंड साउंड। हार्ड साउंड है ये, फर्स्ट हार्ड साउंड, डब इज सेकंड। अभी मैं स्टार्ट करूंगा। आर यू ऑल रेडी विथ योर ईयरफोन्स? इफ नॉट, प्लीज टेक आउट, पॉज करिए वीडियो को, एंड आई एम स्टार्टिंग इट। लिसन नाउ केयरफुली। तो व्हाट, सुना सबने? बिग स्माइल। हाँ, अभी सबको डॉक्टर वाला फील आ गया होगा। चलो कोई नहीं, स्टेथोस्कोप नहीं हुआ तो क्या हुआ, हमारे पास हर चीज का सोल्यूशन है, राइट। वी हैव द बेस्टेस्ट टेक्नोलॉजी। तो हमने ये हार्ड साउंड सुन लिए, राइट। हाउ वाज इट? ये क्वेश्चन मार्क इसीलिए है कि आपको कैसा लगा, मुझे जानना है। हाउ वाज इट? मजा आया? एग्जैक्टली लब डब ऐसे वर्ड्स में नहीं होता है वो, इट इज जस्ट परसीव्ड एज दोज बीट्स, लेकिन वो लब डब होता है जब आप इससे एडवांस टेक्नोलॉजी से सुनते हो। एग्जैक्टली वैसा होता है। और जब ये इसी तरह नहीं होता है तो डिफरेंट वॉल्स का जब डिस्फंक्शन होता है, वॉल्स अगर अच्छे से काम ना करे तो इसमें मरमर्स होते हैं, जो बाय बर्थ बच्चों में अलग अलग डिफेक्ट्स होते हैं, तो अलग अलग डिसीजेस होते हैं, वो बहुत एमबीबीएस लेवल का। इट इज नॉट नीडेड, यू जस्ट रिमेंबर लब एंड डब, दीज आर टू हार्ड साउंड्स, राइट। नाउ अ बिग स्माइल ऑन योर फेस। सबको एक डॉक्टर वाला फील आ गया है कि हम कैसे स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, राइट। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? ये दिख रहा है आपको रेड में? मैं इसे एकदम येलो में कर रहा हूँ। अप डाउन स्टार्टेड है, यहां से स्टार्ट हुआ। ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। ऐसा आपने कभी स्क्रीन पे देखा है? कभी जब मूवीज देखते हो आप, डिफरेंट बॉलीवुड मूवीज हो या फिर अलग अलग भी कुछ हो, तो आपको ऐसे लाइंस दिखते हैं क्या? सो व्हाट आर दिस लाइंस? दिस इज कॉल्ड एज ईसीजी। इसके डिटेल्स नहीं है आपको, जस्ट आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखते हैं हम हार्ट की। ये कैसे होता है पता है ना आपको? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, रिलैक्स हुए, अप डाउन, इसकी वजह से। और जब ये लाइन ऐसी होती है अप डाउन वाली, तब हम बोलते हैं कि दैट ह्यूमन बीइंग इज अलाइव, राइट। जब ये लाइंस होते हैं ना, मैंने सर्कल किया, यहां से स्टार्ट हो रहा है, राइट। फ्लैट नहीं होना चाहिए, देन इट मीन्स दैट ह्यूमन बीइंग इज अलाइव, ही इज लिविंग द लाइफ, ही इज अलाइव, राइट। बिकॉज हार्ट इज वर्किंग ना, तभी तो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ऐसे आएंगे। हम सीखेंगे एट्रियो साइनो एट्रियल नोड्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, राइट। और जब लाइफ, ये जो लाइन फ्लैट हो गई, आप देखते हो ना, अरे पिक्चर में कभी कोई हीरो की डेथ हो गई या वो एडमिट है आईसीयू में, तो ऐसे लाइंस आते हैं, तो डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं, आई एम सो सॉरी योर पेशेंट, वी कुड नॉट सेव योर पेशेंट, हम नहीं कर पाए पेशेंट की लाइफ सेव, राइट। एक्सट्रीमली सॉरी, दे जस्ट कन्वे ड्यू टू एनी रीजन, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, राइट। सो इससे हमें क्या समझ में आता है? जब फ्लैट लाइन होती है, इट मीन्स, फ्लैट लाइन मीन्स व्हाट? दैट पर्सन इज नॉट एनी मोर। तो इसका हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा है, सो फ्लैट लाइन नहीं होना चाहिए, हमेशा अप डाउन के साथ होना चाहिए। और इसका एक मीनिंग क्या है? इट मीन्स क्या? ये इसी जिसे हमें क्या सीखने को मिलता है? आवर लाइफ इज फुल ऑफ अप डाउन चैलेंजेस। कभी अप होगा, कभी खुशियां होंगी, कभी सक्सेस तो होगा, और कभी डाउन फेज भी आएगा। यू विल फील लो, देयर विल बी चैलेंजेस, कभी फेल्यूर्स आएंगे,
फिर कभी क्या होगा, आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, फिर अप डाउन आएगा, फिर क्या होगा, फिर धीरे 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 डाउन फेज भी कभी आ जाएगा, कभी पढ़ाई नहीं हुई, कभी लाइफ में कुछ सडनली कोई बैड न्यूज है, यू हैव टू फेस ना, सबके लाइफ में होता है, इट इज नॉट दैट ओनली वन पर्सन विल फेस दिस, फिर अप डाउन। यानी क्या, इसका मीनिंग क्या है, लाइफ इज दैट, हमें नेचर ने दिया है, चैलेंजेस एक्सेप्ट करो, इट इज फुल ऑफ अप एंड डाउन, लाइफ इज फुल ऑफ अप एंड डाउन, तो हमें कभी हिम्मत नहीं हारना है, यू आर वॉरियर्स, राइट, वॉरियर्स ऑफ, लाइक यू आर द यूथ ऑफ इंडिया, सो हमें फाइट करना है हमेशा, अप डाउन कितने भी हो, हम हमेशा कैसे रहेंगे, हैप्पी, डाउन भी रहा तो हमें फेथ है गॉड पे, हमें खुद पे फेथ है कि वी विल डू अवर बेस्ट, राइट। और अगर फ्लैट लाइन रहा तो यार देखो, इंसान भी जिंदा नहीं है, तो आप बोलोगे हमेशा खुशी चाहिए, हमेशा गम चाहिए, अगर सेम फेज रहा लाइफ का तो कोई जीवित रह सकता है फ्लैट लाइन में, ना खुशी ना गम, ऐसा ही चलने दो, कितना बोरिंग लाइफ है। तो चैलेंजेस को हमें एक्सेप्ट करना है, इसमें क्या मजा है, सुनो, सो बोरिंग इट इज, सो हमें तो क्या चाहिए, हमें तो अप डाउन चाहिए, चैलेंजेस चाहिए, हम पढ़ेंगे, हम फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, बोर्ड एग्जाम्स क्लियर करेंगे, हम स्पोर्ट्स में भी आगे जाएंगे, हम हमारे हॉबीज को भी टाइम देंगे, एवरीथिंग, वी आर ऑल राउंडर, कम ऑन, राइट। myself being a doctor, I also sing, I also dance, because these are my hobbies, right? I also play sports, I'm totally interested and I give time to everything, meditation and everything, because that gives me confidence, a feeling of satisfaction कि मैंने लाइफ को मुझे होलिस्टिकली जीना है, नॉट मोनोटोनस वे में, बोरिंग पढ़ाई पढ़ाई, आपको लग रहा होगा डॉक्टर यानी सिर्फ पढ़ाई, हाँ होता है कुछ बच्चे, बट आई माई सेल्फ आई लाइव अ होलिस्टिक लाइफ फुल ऑफ चैलेंजेस, अप डाउन, आई एक्सेप्ट, और मैं चाहता हूं कि आप सब भी ऐसे ही जियो एंड अप डाउन को फेस करते हुए हैप्पी हैप्पी रहो, देन यू विल बी ऑलवेज शाइनिंग, हमेशा ऐसे स्टार की तरह शाइन करोगे आप, एंड यू विल बी फ्लाइंग लाइक बर्ड्स, सक्सेस मिलता रहेगा आपको, राइट, सक्सेस विल बी ऑलवेज योर्स, सक्सेस आपके कदम चूमेगा, सो जस्ट हैव दैट फेथ, राइट। एंड ये याद रखना, मेरा मैसेज आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है जो हार्ट हमें खुद सिखाता है, दिस इज ऑल साइंटिफिक ना, ईसीजी तो होता है ना, हम निकालते हैं हार्ट अटैक में कि कैसे हार्ट का फंक्शन है, ये अप डाउन प्रॉपर है या कहीं इसमें डिस्टर्बेंस है, इससे भी हम डायग्नोज करते हैं डिफरेंट हार्ट के ब्लॉकेजेस को, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो ये हमें लाइफ का भी एक लेसन मिला है, राइट। सो विद दिस विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, हार्ट बीट समझ लिया, हार्ट साउंड समझ लिए, नेक्स्ट इज रेट ऑफ हार्ट, रेट ऑफ हार्ट बीट सो कॉल्ड एज हार्ट रेट, यानी पर मिनट कितने हार्ट बीट्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, इट इज 72 बीट्स पर मिनट, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कितने फास्ट होता है ना, 0.85 सेकंड का एक बीट होता है, प्लीज राइट डाउन, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑन एन एवरेज, अगर एडल्ट मेन में क्या रेंज होती है, इन एडल्ट मेन इट इज ऑफ 64 टू 72, यानी वैरी करता है, इतना भी हुआ तो इट इज नॉर्मल, इससे कम हुआ तो इट इज समथिंग प्रॉब्लमैटिक, और इससे ज्यादा हुआ तो यानी मोर देन 90 हुआ तो कंडीशंस में, इवन आपको पता है रनिंग में भी हार्ट रेट बढ़ता है, बट इट इज नॉर्मल, वो तो बढ़ना ही है ना, ब्लड सप्लाई ज्यादा चाहिए मसल्स को, बट विदाउट रनिंग और एक्सरसाइज अगर किसी का हार्ट रेट 100 से ज्यादा है तो हम समझेंगे कि कुछ तो हार्ट में प्रॉब्लम है, हम अलग अलग डिसीजेस है, MBBS लेवल का है वो, इट इज नॉट नीडेड। एंड इवन एडल्ट फीमेल्स में, एडल्ट जो एक एडल्ट वुमेन्स होती है उनमें कितना होता है, इट इज 72 टू 80, स्लाइटली मोर, तो मोर नहीं है, ये एवरेज है दोनों में, राइट, राइट डाउन, यानी 80 तक, 72, 68, ये ऑल नॉर्मल रेंजेस है, इसमें कितना ऑन एन एवरेज 72 है बोथ में, तो ये एक रेंज दिया है बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में एक चार्ट दिया है, राइट, इससे बहुत 80 भी 85 भी रहा तो इट इज ऑन एन एवरेज नॉर्मल, मोर देन 90 रहा तो हम बोलते हैं टैकीकार्डिया, टैकी मींस मोर, लेस देन 60 रहा तो हम बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया, ब्रैडी मींस लेस, बट दिस टर्म्स आर नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, सो इसलिए आप इसका टेंशन मत लो, सिर्फ अभी जो मैंने बोला है उतना याद रखो, हार्ट रेट, राइट। अच्छा, आपके टेक्स्ट बुक में इंटरेस्टिंग बातें दी है, आप वो चार्ट देख लेना, इट इज वेरी इजी कि वेल्स में कम होता है, डिफरेंट स्पेशीज में कैसे होते हैं हार्ट रेट, तो आपको पता है क्या रिलेशनशिप है साइज, बॉडी साइज और हार्ट का, इतने लिविंग स्पेशीज हैं हमारे यहाँ पे, कितने हैं पूरे वर्ल्ड में, प्लैनेट अर्थ पे, राइट, सो डिफरेंट स्पेशीज हैव डिफरेंट हार्ट रेट, हार्ट बीट, राइट, तो वेल है तो सब वहां पे कोई रिलेशन है क्या, यानी बॉडी साइज और हार्ट रेट का
क्या रिलेशन है? तो हमने एडल्ट मेन और ह्यूमन बींग्स का तो देख लिया, बट आपको पता है अगर किसी एनिमल का साइज कम हो तो उसका हार्ट रेट ज्यादा होता है. लेस साइज ऑफ एन एनिमल मोर हार्ट रेट. फॉर एग्जाम्पल स्पैरो है, रैट्स है, स्पैरो में तो 800 to 900 होता है. लेस साइज ऑफ एनिमल, व्हाट इज दैट? मोर हार्ट रेट. वो क्यों? उसका रीजन है बिकॉज स्मॉलर एनिमल हैव लूजेस मोर हीट ड्यू टू हायर सरफेस वॉल्यूम रेशियो. देयरफॉर हार्ट रेट डिस्ट्रीब्यूट्स द बॉडी हीट फास्टर. जल्दी जल्दी, ये छोटा सा रैट है अगर ऐसा, तो इसमें क्या होगा? जल्दी जल्दी बहुत छोटा बॉडी सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम रेशियो क्या है? हायर है. तो हीट बहुत ज्यादा जाएगा तो हार्ट रेट बढ़ेगा 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 टू डिस्ट्रीब्यूट द हीट. इसलिए इवन रैट्स में कितना होता है? अराउंड 250 बीट्स पर मिनट. बहुत ज्यादा होता है, राइट? जबकि वेल्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेल, ये एक वेल है, सपोज ये एक वेल है, तो वाटर, तो इनमें कितना होता है पता है? सिर्फ 50. बहुत बड़ा होता है ना वेल फिश जो होता है टाइप ऑफ. सो इनमें क्या होता है? इट इज ओनली 15 बीट्स पर मिनट, क्योंकि इनका बॉडी सरफेस एरिया का रेशियो जो है वो कम है. सो मेटाबॉलिज्म क्या होगा? ओवर द टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट इतना फास्ट नहीं होगा, कम होगा. सो 15 बीट्स पर मिनट. सो आप प्लीज गो थ्रू द चार्ट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. वन चार्ट इज गिवन. आपको इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आई डोंट नो इतना टफ हर एक को याद रखना जरूरी है. एडल्ट मेन और वुमेन का तो रखना ही है. मार्क दैट इन योर टेक्स्ट बुक, इट विल बी आस्क्ड. बट जो बाकी है सिर्फ ऑन एन एवरेज रेंज देख लो, जस्ट ओवरलुक कर लो इन योर टेक्स्ट बुक. आई हैव रिटन हियर, राइट? गो थ्रू इट, राइट इन योर नोटबुक सीक्वेंस वाइज वेल से लेके स्पैरो तक कितना है, और कुछ डाउट्स है तो आप कन्वे कर सकते हो. बहुत आसान है, मैंने कॉन्सेप्ट भी समझा दिया. इट इज जस्ट ड्यू टू द बॉडी सरफेस एरिया एंड दैट रेशियो, राइट? क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है. वी स्टडीड अबाउट दैट. इट इज वेरी वेरी इजी, राइट? सो इसके बाद क्या पढ़ना है हमें? पेस मेकर. पेस मेकर क्या होता है? हार्ट का, राइट? पेस मेकर ऑफ हार्ट. सी हमने देखा कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है. वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, दे पुश द ब्लड इन, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दे पुश द ब्लड इन वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड दे पुश द ब्लड इन एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी. सो इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोई इंपल्स तो चाहिए, राइट? जैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होते हैं ना जो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं. देयर आर डिफरेंट कंडक्टिंग सिस्टम्स. आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है, राइट? वैसे ही हार्ट में न्यूरोनल नर्वस टिश्यू में जैसे कंडक्शन होते हैं, वैसे हार्ट में भी एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है. उसे बोलते हैं पेस मेकर. व्हाट? पेस मेकर. कौन है वो पेस मेकर? इट इज कॉल्ड एज साइनोएट्रियल नोड. आसान है? ऑल क्लियर? समझ में आ रहा है? सी साइनोएट्रियल नोड. अब फर्स्ट इसमें नाम में ही क्या लिखा है? साइनो इज समथिंग, साइनस रिदम लाइक समथिंग, राइट? इट स्टिमुलेट्स. एस फॉर स्टिमुलेट. साइनो. एट्रियल यानी इट इज प्रेजेंट इन एट्रियम. सो दिस नोड, ये एक नोड जैसा स्ट्रक्चर है, राउंड. हम येलो से आगे डायग्राम में देखेंगे. सो इट हेल्प्स, इट स्टार्ट्स द हार्ट बीट. जो हार्ट बीट स्टार्ट होता है ना एकदम से, और जिसमें वेव स्प्रेड होते हैं और फिर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लड मूव होता है. मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ स्टिमुलस तो चाहिए. सो द इंपल्स इज जनरेटेड इन दिस पेस मेकर. सो साइनोएट्रियल नोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेस मेकर ऑफ हार्ट. पूछ सकते हैं पेस मेकर कौन है? तो पेस मेकर ऑफ हार्ट इज साइनोएट्रियल नोड. भूलना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों किया है मैंने एग्जाम में? एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं. सो अब आप पूछेंगे सर ये कहां पे प्रेजेंट होता है? एग्जैक्टली कहां होता है ये? सो मैं बोलूंगा ये डायग्राम देखो आप, आपको क्लियर हो जाएगा पेस मेकर कहां पे होता है. सो पेस मेकर इज प्रेजेंट इन व्हाट? एसए नोड. ये देखो, ये येलो मार्क किया है मैंने, दिस येलो राउंड, दिस इज एसए नोड. शॉर्ट फॉर्म है एसए नोड. साइनोएट्रियल. एस फॉर साइनो, ए फॉर एट्रियल. साइनोएट्रियल नोड शॉर्ट फॉर्म यूज किया है डायग्राम में. याद रखना है. आप लॉन्ग फॉर्म आप लिख लो नोट्स में, प्लीज राइट डाउन. सो आपके एग्जाम, आपके टेक्स्ट बुक में बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम दिया है, आप देख सकते हो. डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर, पेस मेकर क्या होता है, कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, हम वीडियो के थ्रू देखेंगे. बट अभी के लिए आपको क्लियर है साइनोएट्रियल नोड, पेस मेकर कैसे वर्क करता है, राइट? सो व्हाट इज देयर इन पेस मेकर? क्या होता है? सी अब ये जो है ना पेस मेकर येलो, इसमें एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स बना कि ये कैसे स्प्रेड होगा? यहाँ पे होगा एट्रिया में. मैंने एरो किया. सी दिस इज व्हाट?
right atrium, this, sorry, this is left atrium. Just a minute. This is left atrium, this is right. देखो ऐसे कंफ्यूज हो जाता है, अपना लेफ्ट या राइट यानी उनका लेफ्ट, ये सामने है ना, हम किसी का हार्ट देख रहे हैं. सो दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, राइट. तो यहाँ पे राइट एट्रियम में जो वेना कैवा होती है, मैंने डायग्राम में दिखाया आपको, देखो यहाँ से सुपीरियर वेना कैवा आती है, तो एग्जैक्टली इसके ओपनिंग पे होता है. द पेस मेकर एसए नोड इज प्रेजेंट नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कैवा, जहां से ब्लड आता है ना ये, तो इसके ओपनिंग के पास है, मैंने राउंड किया है, दिस इज एसए नोड, राइट. क्लियर है. तो ये यहाँ पे इंपल्स उसने लेफ्ट एट्रियम में भेजा, यहाँ पे भेजा, हर एक मसल की तरफ डायरेक्ट किया, तो ये दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये वॉल्स ओपन होंगे और ऐसे ब्लड नीचे आएगा, राइट. और पता है ये ऐसे डायरेक्टली रिले नहीं करता, इधर स्प्रेड किया, फिर इट गोज टू वन मोर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. सो नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कैवा देयर इज पेसमेकर, व्हाइल एवी नोड इज फाउंड नियर इंटरऑरिकुलर सेप्टम नियर द ट्राइकस्पिड वॉल. ये राइट में ट्राइकस्पिड है, ये एवी नोड, सी ये एवी नोड मैंने मार्क किया है नीचे, राइट. सो इट इज नियर ट्राइकस्पिड वॉल, नियर द नियर द अट्रियो व्हाट atrioventricular node is present near the interauricular septum. Interauricular यानी see this is between two auricles. SA node present, write down where, what is the location, near opening of superior vena cava. Superior vena cava also called as anterior vena cava, right. And AV node, SA node तो क्लियर है, इंपल्स आया, अब वो इंपल्स AV नोड के पास जाएगा, फिर यहां से नीचे उतरेगा, राइट. So AV node is present near what? It is found near interauricular, यानी जो दो ऑरिकल्स के बीच में, ये जो सेप्टम मैंने मार्क किया है ये इसके पास में है ना, और यहाँ पे एक वॉल्व भी है ट्राइकस्पिड. सो इंटरऑरिकुलर सेप्टम नियर द ट्राइकस्पिड वॉल, नियर, प्लीज राइट डाउन ट्राइकस्पिड वॉल. क्लियर है. पॉज करिए वीडियो एंड राइट डाउन एसए नोड, एवी नोड, इनका लोकेशन क्लियर है. फिर ये इंपल्स यहाँ से यहाँ आया, फिर एवी नोड से यहाँ पे एक बंडल ऑफ हिस होता है, क्या बोलते हैं इसे, ये जो दिख रहा है लंबा नीचे वेंट्रिकल्स से स्प्रेड हो रहा है, यहाँ से यहाँ देखो दोनों तरफ ऐसे पूरे वेंट्रिकल्स में स्प्रेड कर रहा है. इट इज कॉल्ड एज बंडल ऑफ हिस. इसके दो ब्रांचेस होते हैं, एक लेफ्ट में जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, एक राइट में जाता है राइट वेंट्रिकल. सो बंडल ऑफ हिस, क्या है ये, बंडल ऑफ हिस. क्लियर हो ना, बंडल ऑफ हिस, राइट डाउन बंडल ऑफ हिस. बंडल है ये, एक बंडल की तरह होता है. So what is bundle of His? It begins from AV node and extend to interventricular septum. ये जो दो ventricles के बीच में है, right? So it begins from AV node, from AV node and extend to what? Extend to interventricular septum. Sorry, extend to इंटरवेंट्रिकुलर, दो वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है ना, वहां तक जाएगा, और वहां पे से और स्प्रेड होगा. वो कहां पे, इधर राइट में एक ब्रांच, एक लेफ्ट में, जो येलो से एरो है ना, सारे मसल्स को. सो इट रन्स अलोंग दैट वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल, आल्सो कॉल्ड एज, यहाँ पे जो फिर ब्रांचेस बनते हैं इसके परकिंजे फाइबर्स बोलते हैं इसको. व्हाट? इट इज कॉल्ड एज परकिंजे फाइबर्स. सो दे आर ब्रांचेस ऑफ बंडल ऑफ हिस, जो कि दोनों वेंट्रिकल्स के वॉल्स में जाएंगे. परकिंजे फाइबर्स नाम है बस, इसमें कोई मीनिंग नहीं है, right. Purkinje fibers. So all these structures together are called as conducting system of heart, and they are the system which create impulse and conduct to every portion of the heart. So that is called as pacemaker of pacemaker system. और कभी कभी पता है आपको, ये अगर पेसमेकर ऐसे नोड अच्छे से काम ना करे तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल पेसमेकर देते हैं. होता है कुछ ओल्ड पीपल में या फिर किसी को भी ड्यू टू एनी डिसीज, इफ नॉट हम आर्टिफिशियल, क्योंकि भाई पेसमेकर नहीं है तो क्या होगा, हार्ट में इंपल्स नहीं बनेगा, और हार्ट अगर स्टॉप हो गया तो ब्लड नहीं जाएगा, ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है. सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. तो आर्टिफिशियल पेसमेकर कब देंगे, व्हेन देयर इज आवर ओन पेसमेकर बिकम्स फॉल्टी एंड कॉजिंग हार्ट इन ट्रबल, हार्ट फंक्शन नहीं करे, तो आर्टिफिशियल पेसमेकर वी मे फिक्स टू सच अ पर्सन्स हार्ट व्हेन आवर ओन पेसमेकर becomes faulty.
यानी इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली ड्यू टू एनी डिसीज, ओल्ड एज में एनी कुछ भी हो सकता है, बर्थ बाय बर्थ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ड्यू टू एनी डिसीज ओवर द टाइम, एरिथमिया, देयर आर डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस ऑफ एमबीबीएस लेवल, नॉट नीडेड एट योर लेवल, राइट। अभी आपको समझ गया कंडक्शन कैसे होता है। अभी आप बोलोगे सर नाम समझ गए, बट हमें थोड़ा विजुअल अगर देख ले तो और भी अच्छे से रिकॉल होगा। सो लेट्स गो, हम अभी एक प्यारा सा विजुअल देखेंगे, राइट। सो एवरीवन कम ऑन, बहुत प्यारा विजुअल है, आपको लगेगा वाओ क्या ब्यूटीफुल सिस्टम है ये जो नेचर ने दिया है। सो ये लास्ट पार्ट है आज के लेक्चर का, एंड देन वी विल बी डन विद दिस टुडेज लेक्चर, एंड टुमारो वी विल स्टडी अबाउट ब्लड वेसल्स, वेन्स एंड रिमेनिंग पार्ट जो कि इजी है बहुत, लिम्फ एंड ऑल ऑलरेडी स्टडी। सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट हमें कल पढ़ना है डबल सर्कुलेशन एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड डिफरेंट आर्टरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट उसका क्या सिग्निफिकेंस है हम सीखेंगे, राइट। आर्टरी वेन का डिफरेंस पढ़ के आ जाना आप कल, बिकॉज आपने ये 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, एंड इट इज वेरी इजी, हार्डली 5 मिनट्स में हम फिनिश कर देंगे, बिकॉज सब लॉजिकल है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी कॉन्सेप्ट है बट आपको वो समझ जाएगा, देयर इज नथिंग लाइक वेरी सीरियस थिंग जो आपको टफ लगे। एंड इफ देयर आर एनी डाउट्स आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल, राइट। तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं। सो अभी देखो क्या होता है, ये क्या है बताओ मुझे, मैं मार्क कर रहा हूं। फर्स्ट ब्लैक यूज करूं मैं, ये राउंड किया है मैंने इसको, इसके अंदर जो है इट इज SA नोड, साइनोएट्रियल नोड, जो कि ओपनिंग के तरफ है। सी स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, ऊपर देखो एरो किया है मैंने, नीचे से ब्लड आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा, सो इट इज प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। आपको क्लियर हो रहा है विजुअल में, आसान है, एंड इट इज प्रेजेंट एट द ओपनिंग। देन सेकंड जो है आप बताओ मुझे क्या है ये सेकंड, सर पहला तो एट्रिया में है साइनो, सेकंड कहां पे है, इट इज नियर व्हाट, atrioventricular node, it is between atria and ventricle ना, so it is called as atrioventricular node। see हर एक को नाम देने का एक लॉजिक है, so it is called as AV node, atrioventricular node, शॉर्ट फॉर्म है, आप लॉन्ग फॉर्म लिखिए बुक में, राइट। AV node, AVN और AV node, atrioventricular node, राइट। तो ये क्या कहां से क्या जाएगा, यहाँ पे ये कहां पे है लोकेशन, इट इज प्रेजेंट नियर द इंटर एट्रियल सेप्टम, यहाँ पे जो सेप्टम है बिटवीन एट्रिया और यहाँ पे जो वॉल्व है ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसके नियर है, बिल्कुल लग के है इसको, राइट। सो ये क्लियर होगा। तो इंपल्स यहाँ से ऐसे ऐसे मैंने डॉट किया, यहाँ पे जाएगा और ये इधर भी स्प्रेड होगा इस एट्रिया में, बिकॉज हमें क्या करना है, हमें एट्रियास को कॉन्ट्रैक्ट करना है, सिस्टोल, फिर तो ब्लड पुश होगा नीचे, राइट। फिर क्या हुआ है, ये ब्लड आएगा, यहां से कहां जाएगा, कम ऑन एवरीवन, आसान है, दिस इज ब्लैक से करता हूं, बंडल ऑफ हिस, ये ब्रांच करेगा, एक जाएगा लेफ्ट में, एक जाएगा राइट में, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, बंडल ऑफ हिस, और इसके जो ब्रांचेस है इसको बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स, क्योंकि इसी के थ्रू तो सभी वेंट्रिकल्स के मसल्स को इंपल्स मिलेगा ना, तो वहां पे कुछ फाइबर्स जैसा स्ट्रक्चर चाहिए जो कि उसको स्प्रेड करेगा इंपल्स को, राइट। So this is so beautiful pacemaker system of heart, conducting system, it conduct impulse to each part, यहाँ से एट्रिया में गया, यहाँ से इसमें गया, फिर बीच में गया, सेप्टम में गया, फिर सारे वॉल्स को गया, तो वेंट्रिकल्स भी आसानी से कॉन्ट्रैक्ट हो पाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगा। सो ब्यूटीफुल, दीज आर परकिंजे फाइबर्स, परकिंजे फाइबर्स, जो मैंने ब्लैक ब्लैक से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाए, राइट। अभी देखो कैसे होता है, सी दिस वीडियो हाउ इट वर्क्स। This is heart. First is sinoatrial node. Impulse देखो कैसे जा रहा है, ये फोकस हियर, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, AV नोड को गया, AV नोड से देखो कैसे आगे जाएगा, सी AV नोड तक आ गया, अभी कहाँ जाएगा, AV नोड से आगे देखो, ये इम्पल्स आगे जाएगा, कम ऑन, यहाँ से आगे जाना जरूरी है ना, राइट। सो देखो कैसे जा रहा है, देखो कैसे स्प्रेड हुआ, बंडल ऑफ हिस, देन इट विल गो टू वेयर, यहाँ पे आ गया है, यहाँ से इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, देखो कैसे जा रहा है, 2 बंडल ब्रांचेस दिखा है, हमने मार्क किया है, देखो कैसे दोनों तरफ गया है, एंड इट विल स्प्रेड टू डिफरेंट ऑर्गन्स, यानी सॉरी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, वेंट्रिकुलर मसल्स, देखो कैसे गया है, हाउ ब्यूटीफुल इट इज वर्किंग, कितने फास्ट, देखो कैसे फास्ट, 0.85 सेकंड का तो बीट होता है, इट इज वर्किंग कंटिन्यूअसली, सो ब्यूटीफुल, दिस इज कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट।
राइट, क्लियर है ना? यहाँ पे पर्किंजे फाइबर्स भी होते हैं। फिर से देखो हाउ इट इज वर्किंग, राइट? इट इज गोइंग टू एट्रिया बोथ, देन एवी नोड, देन एवी टू बंडल ऑफ हिस, जो बीच में होता है इंटरवेंट्रिकल, ये जो सेप्टम है इस एरिया में, फिर यहां से इधर जाएगा, यहां से इधर जाएगा। क्लियर है? सी अभी एवी नोड पे आया है, बंडल ऑफ हिस पे, राइट एंड लेफ्ट ब्रांच। क्लियर? और यहाँ पे पर्किंजे फाइबर्स होते हैं, भूलना नहीं है, पर्किंजे फाइबर्स, इसके थ्रू सभी मसल्स को स्प्रेड हो रहा है। देखो हाउ इट इज गोइंग, पर्किंजे फाइबर्स दिख रहा है? क्लियर है? अब देखो कैसे फास्ट, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, राइट? सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, राइट? So with this we are done with today's lecture. Done. Come on, smile. I know it थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट एक स्ट्रेच में आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना था। इट इज फॉर योर अल्टीमेट गुड, कि आपके मेमोरी में फिट इन हो जाए, सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, राइट? सो कीप डूइंग रिविजन्स, कीप मेकिंग नोट्स, एड ऑन द पॉइंट्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक, एंड एनी डाउट्स एनी टाइम यू आर मोस्ट वेलकम। आई एम ऑलवेज देयर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कीप स्टडिंग। हम अभी 1 या 2 सेशन में ये सर्कुलेटरी सिस्टम फिनिश कर देंगे, राइट? कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड कीप रॉकिंग। टेक केयर, बाय बाय।